पास निर्गत कराया गया, अनुमति प्रदान किया गया, बावजूद इसके मुझे एयरपोर्ट जाने से क्यों रोका? हम भी उनसे अपमान का बदला लेंगे और अच्छा तरह से लेंगे। एक नारी का अपमान करना सबसे नीच जो काम होता है वो नीचता का परिचय दिया गया। विजय खेमका जी, आप इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? इस अपमान का बदला पूरा पूर्णिया नगर निगम परिवार आपसे लेकर ही रहे। रोकना था, पास नहीं देते, लोग नहीं जाता वहाँ पर, तो इसमें अपमान सीमित मेयर का नहीं हुआ। हम नगर माता का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। विजय खेमका मुर्दाबाद। शुरुआत कर चुके हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अभी हम मौजूद है पूर्णिया नगर निगम में। आपको बता दें कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूर्णिया में हुआ था, जिसको लेकर कई गणमान्य लोगों को पास निर्गत किया गया था प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। इसी क्रम में पूर्णिया एयरपोर्ट का शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री पूर्णिया पहुंचे थे, जिसको लेकर एनडीए के तमाम कार्यकर्ता पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचे। इसी में पूर्णिया नगर निगम महापौर भी स्वागत के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंची थी, परंतु उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। पास होने के बावजूद भी उन्हें एयरपोर्ट के अंदर जाने को नहीं दिया गया। साफ तौर पर मेयर ने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ नेता हैं जो इस तरह का काम किए हैं और जाने से रोका गया है। और इस संबंध में पूर्णिया के नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद एकजुट होकर के महिला का अपमान नहीं सहेगा पूर्णिया इसको लेकर के महापौर होने के नाते पूर्णिया के तमाम जनता महापौर को जिताने के बाद नगर निगम में भेजी थी, जिसको आज जिस तरह से एनडीए के नेताओं के द्वारा महापौर का अपमान किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में महापौर विभा कुमारी और नगर निगम के वार्ड पार्षदगण क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुने। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि कल जो हमारे पूर्णिया शहर में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, तो मैं तो सबसे पहले इसी के संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले तो पूर्णिया नगर निगम की महापौर हूँ, फिर उसके मैं एक महिला हूँ, और जहाँ पे मैं 2.25 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ और करीब 4.5 लाख शहरवासियों के मान सम्मान का प्रतिनिधि भी हूँ। मैं महापौर होने के नाते मेरा यह अधिकार नहीं है कि जब भी हमारे शहर में देश के प्रधानमंत्री जी आए तो उनका मैं स्वागत और अभिवादन करूं। और जब मुझे और मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए किसी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता होना जरूरी है। और मेरा सवाल यह भी है कि जब मुझे जिला प्रशासन के द्वारा एयरपोर्ट पे जाने के लिए पास निर्गत कराया गया, अनुमति प्रदान किया गया, बावजूद इसके मुझे एयरपोर्ट जाने से क्यों रोका गया? एयरपोर्ट पे जब हम गए तो वहाँ पे मुझे रोक दिया गया। इस तरह की हरकत किसके इशारे पे की जा रही है? मेरा सवाल है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। बाकी महिला समाज इस कृत्य को पूरे महिला समाज का अपमान बताया है। आप चाहे तो महिला यहाँ पे बहुत सारी महिला पार्षद बैठी हुई हैं, आप उनसे ही बात कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है मैडम कि आपके समक्ष क्या बाकी लोग अंदर प्रवेश कर रहे थे, उन्हें भी रोका जा रहा था या नहीं, जिन लोगों का पास था उन सारे लोगों को जाने दिया गया है। वहाँ पे जो भी लोग थे और जिनको अंदर जाना था एयरपोर्ट के अंदर में, तो और बहुत सारे लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, उनको जाने दिया गया है, बजाय मुझे छोड़ करके और भी लोग गए हैं। सिर्फ आपको रोका गया? जी बिल्कुल। ऐसा क्या लगता है कि आपके सब खास तौर पे भेदभाव किए गए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है व्यक्ति विशेष के रूप में मुझे ही ऐसा टारगेट कर गया है, और यह दर्शाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। नीच उनकी मानसिकता इतनी नीच हद तक गिरी हुई है कि एक महिला महापौर के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। आखिर किसके इशारे पे ये सब किया जा रहा है? मैं यह सवाल का जवाब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांगती हूँ। अच्छा, पिछले दिनों माँ के सम्मान में भी लोग प्रदर्शन किए थे और महिला का अपमान इस तरह से किया गया, पास होने के बावजूद भी अंदर नहीं गया। महापौर के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। महापौर के साथ ही नहीं, हर महिला के साथ ही अच्छा नहीं हुआ। अगर नगर निगम में खेमका जी आएंगे तो उनको अच्छा तरह से हम पूछेंगे कि ऐसा क्यों किए हैं, और हम भी उनसे अपमान का बदला लेंगे और अच्छा तरह से लेंगे। ये तो पूरा पूर्णिया की जनता जान चुकी है। जिस तरह पूर्णिया की महापौर माननीय विभा कुमारी जी का अपमान हुआ वो बहुत ही दुखद है। और
सिर्फ महापौर का ही अपमान नहीं हुआ, इसमें पूर्णिया की आम जनता का, आम माताओं का, आम बहनों का, सभी का अपमान है। एक नारी का अपमान करना सबसे नीच जो काम होता है वो नीचता का परिचय दिया गया, जिनके द्वारा दिया गया। हम नहीं कह रहे कौन दिया नहीं दिया, जिन्होंने दिया वो सब जानते हैं, यहाँ की जनता भी जानती है, यहाँ के लोग भी जानते हैं। लेकिन इस तरह का घिनौना काम एक प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब पूर्णिया में आगमन किए तो ये पूर्णिया के लिए सौभाग्य की बात है, उन्होंने बहुत बड़ा सौगात दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो अच्छी बात है तो नारी का सम्मान भी वो भी होना चाहिए, उसमें अपमान करना ये कहीं से उचित नहीं है। और जिनके द्वारा किया गया ये बहुत ही ओछी राजनीति है, इस तरह का राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति का हमेशा सम्मान हर कोई करता है और ये बहुत दुखद है। और हम सब जितने वार्ड पार्षद हैं, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जो भी हैं, इनसे बहुत ही महमत है और बहुत ही तकलीफ में है, क्योंकि इस तरह का अपमान नहीं होना चाहिए। किसी ये राजनीति स्तर बहुत ही गंदा ओछी राजनीति है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यही कहेंगे पूर्णियावासी से कि ऐसे जो राजनीति करते हैं उसका जवाब समय आने पे जरूर दें। प्रधानमंत्री सभी के हैं, किन्हीं के पर्सनल नहीं है। और प्रधानमंत्री को जिस टाइप से प्रोग्राम हुआ है उसमें सबका भाग था। आज इनका भी, मैडम को भी पास मिला था, तभी मैडम प्रवेश के लिए मांग किए थे। उनको नहीं करके भी अच्छी बात नहीं है, महिलाओं के लिए अपमान है। बस हम लोग यही कहेंगे नगर निगम से सब मिलके कि हम लोगों का भी सम्मान किया जाए, सभी का, पूरा वार्ड का 4600 पार्षद से लेके सभी का सम्मान होना चाहिए। और मैडम का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सभी का है, मुख्यमंत्री भी सभी के हैं, ऐसा नहीं किसी का पर्सनल है। यही का एयरपोर्ट जो है हम लोग के नगर निगम की सबसे बड़ी, समझिए कि ये पूरा पूर्णिया की ही नगर निगम की है। अगर कोई भी काम होता है बिना नगर निगम के द्वारा से नहीं होता है, साफ सफाई हो चाहे जितना भी काम हो, लेकिन निगम के द्वारा ही होता है। लेकिन आज मेयर के पास रहने के बावजूद भी मेयर को क्यों रोका गया, किस कारण से रोका गया? अगर आपको रोकना था तो आप पास नहीं देते, लोग नहीं जाता वहाँ पर। तो इसमें अपमान सीमित मेयर का नहीं हुआ। हम लोग का सभी वार्ड पार्षद, हम लोग पूरे नगर निगम जो है और पूरा पूर्णिया वासी जो है, क्योंकि वो जो पूरा पूर्णिया वासी की मेयर है, कोनो नगर निगम ने पूरा शहर के ही सोचिए वो है, सो गार्जियन है, उसको अपमान किया गया, ये उचित नहीं है, चाहे जिसके कारण भी के कारण हम लोग सारी महिलाएं बहुत दुखी हैं। जब डीएम ने उन्हें पास निर्गत करा दिया था, उसके बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रोका गया। क्या प्रधानमंत्री का सम्मान महापौर का अधिकार नहीं है, या फिर उन्हें इस अधिकार से इसलिए वंचित कराया गया क्योंकि विभा कुमारी जी के पति श्री जितेंद्र यादव जी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं? विजय खेमका जी, आप इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? इस अपमान का बदला पूरा पूर्णिया नगर निगम परिवार आपसे लेकर ही रहेगा। जब आप किसी को आप बुलाकर और उसको बेइज्जत करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरे पूर्णिया, पूरे भारतवर्ष में सभी नारियों के प्रति ये बहुत अपमानजनक वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बहुत निंदनीय कार्य किया गया है। जब आपको उसमें प्रवेश नहीं देना था हमारी महापौर को, तो फिर आपने उन्हें पास निर्गत क्यों कराया था? ये बहुत गलत हुआ उनके साथ। किसी को बुलाकर, अगर आप किसी को बुलाते हैं तो उनका सम्मान कीजिए, उनको सम्मान से उनको प्रवेश दीजिए। आपने उन्हें बुलाकर रोका है, ये हम पूरे नगर निगम, पूरा पूर्णिया वासी, जितनी भी महिलाएं हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी महापौर नगर माता है और नगर माता का अपमान पूरे पूर्णिया शहर का अपमान है। महापौर विभा कुमारी जी को पास रहने के बावजूद प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने से रोका गया, वह शर्मनाक है। यह पूरी नारी जाति का अपमान है। सदर विधायक विजय खेमका इस अपमान के लिए जिम्मेदार है। आने वाले चुनाव में उन्हें इनकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अगर विधायक नगर निगम आते हैं तो नारी के अपमान के विरोध में हम लोग उनके मुंह पर कालिक पोतने का काम करेंगे। श्री खेमका महिला विरोधी को पिछड़ा विरोधी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।